एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही थी और शादी में जितने भी लोग मौजूद थे सब बहुत खुश थे। लेकिन उस लड़की की मां बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी शादी में एक हिंदू आदमी अपने पूरे परिवार के साथ आता है। जैसे ही उस लड़की की मां उसे देखती है, वह तुरंत उठकर दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती है, अरे भैया, तू आ गया, मुझे भरोसा था कि तू जरूर आएगा। तब वह हिंदू आदमी उसे शांत कराते हुए कहता है, मेरी बहन की बेटी की शादी है और मैं नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। उन दोनों की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि ये आदमी तो हिंदू है, फिर ये इसका भाई कैसे हो सकता है, और ये महिला इसे अपना भाई क्यों कह रही है? दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में चलना होगा। दिल्ली में रुबीना नाम की एक लड़की रहती थी। असल में वह इलाहाबाद की रहने वाली थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए वह दिल्ली में अपने मामा के घर रह रही थी। एक दिन अचानक उसे अपने घर इस्लामाबाद जाना था। ट्रेन की टिकट भी कंफर्म हो गई थी। शाम की ट्रेन से उसे जाना था। उसी दिन उसकी एक सहेली ने उसे पार्टी के लिए अपने घर बुलाया। रुबीना ने सोचा, कोई बात नहीं, पहले पार्टी में चलती हूं और फिर वहां से सीधे स्टेशन चली जाऊंगी। प्लान के मुताबिक वह अपनी सहेली के घर पार्टी में गई और पार्टी खत्म होने के बाद सीधे स्टेशन पहुंची। जब ट्रेन आई तो उसने अपने रिजर्व डिब्बे में कदम रखा, लेकिन अंदर जाते ही वह डर गई, क्योंकि उस डिब्बे में कोई लड़की या महिला नहीं थी। डिब्बे में सिर्फ 2 बुजुर्ग महिलाएं थीं। रुबीना उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी और पहली बार रात के समय अकेले सफर कर रही थी। वह डरी हुई थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। डरते हुए वह अपनी सीट से उठी और डिब्बे में घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कोई दूसरी महिला नजर नहीं आई। वह और ज्यादा डर गई और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। ट्रेन जब जब अगले स्टेशनों पर रुकती, वह बार बार अपनी सीट से उठकर देखने जाती कि क्या कोई महिला चढ़ी है, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। उसे लग रहा था कि अगर कोई महिला चढ़ेगी तो उसे थोड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन रात का समय था और कोई महिला उस डिब्बे में नहीं चढ़ी। उस डिब्बे में जितने लोग थे उनमें ज्यादातर लड़के ही थे। उन लड़कों को देखकर रुबीना और भी ज्यादा डर गई थी। वह अपनी सीट पर बैठी डरी हुई नजरों से सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर उसका डर साफ दिख रहा था। उसकी सीट के सामने कुछ लड़के बैठे थे जो आपस में बात कर रहे थे और मजाक कर रहे थे। तभी उन लड़कों में से एक लड़के की नजर रुबीना पर पड़ी। उसने देखा कि रुबीना बहुत डरी हुई लग रही है। हालांकि वह उससे तुरंत कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि उसे उस लड़की से बात करनी चाहिए। वह लड़का रुबीना से बोला, मेरा नाम शकील है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? अब रुबीना पहले से ही डरी हुई थी। वह और ज्यादा घबरा गई। उसके मन में ख्याल आया, यह मुझसे बात कर रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। इसलिए उसने अपना नाम नहीं बताया और बस शांत होकर उसे देखती रही। जब शकील ने देखा कि रुबीना कुछ नहीं बोल रही है तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपना नाम नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन यह तो बता सकती हो कि तुम्हें जाना कहां है। तब रुबीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे इलाहाबाद जाना है, मैं दिल्ली में पढ़ाई करती हूं। यह सुनकर शकील हैरानी से बोला, इलाहाबाद? अरे, इलाहाबाद तो मेरे काका का गांव है, मेरे काका वहीं रहते हैं। इसका मतलब तुम मेरी बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई। फिर भी तुम अपना नाम बताने से क्यों डर रही हो? अब जब शकील ने खुद को रुबीना का भाई कहा तो उसके मन का डर थोड़ा कम हुआ और वह उससे बात करने लगी। बातचीत के दौरान शकील ने इलाहाबाद के बारे में कई बातें बताईं। उसने कहा, मेरे काका आर्मी में बड़े अफसर हैं। यह सुनकर रुबीना का डर और भी कम हो गया, क्योंकि अब वह शकील को अपना भाई मानने लगी थी। उनकी बातचीत चलती रही और अब रुबीना ने भी शकील को अपने बारे में बताया। उसने कहा, मैं दिल्ली में रहती हूं, मामा के घर, वहीं रहकर पढ़ाई कर रही हूं। आज पहली बार अकेले सफर कर रही हूं और रात का वक्त है, इसलिए डर लग रहा था, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम इलाहाबाद के हो तो मुझे अब डर नहीं लग रहा। अब रुबीना के मन में यह भरोसा हो गया था कि अगर उसका भाई उसके साथ है तो उसे किसी चीज का डर नहीं है, और यह सच भी है। सफर में अगर कोई भरोसेमंद आदमी साथ हो तो हर औरत को एक सहारा मिलता है। रात को रुबीना चैन से सो गई। धीरे धीरे वह स्टेशन पास आ गया जहां उसे उतरना था। उतरने से पहले उसने देखा कि शकील भी सो रहा था। उसने उसे उठाया और उनसे फिर से बातचीत शुरू हो गई। स्टेशन आने पर रुबीना ने अपना बैग उठाया और एक कागज पर अपना घर का पता लिखकर शकील को दिया। उसने कहा, भाई, अगर कभी अपने काका के घर आओ तो हमारे घर जरूर आना,
मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। शकील ने वह कागज लिया और मुस्कुराते हुए बोला, रुबीना, मुझे माफ कर दो। जब से तुम ट्रेन में आई थीं, तब से तुम्हारे चेहरे पर मुझे डर दिख रहा था। सच कहूं तो मेरा कोई काका इलाहाबाद में नहीं रहता। मैं बस तुम्हारे मन का डर दूर करने के लिए तुमसे बात कर रहा था। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने काका के पास रहता हूं, शकील ने कहा। उसकी ये बात सुनकर रुबीना हैरान रह गई। वह सोचने लगी, ये लड़का जिसे मैं जानती भी नहीं, पर इसके साथ बात करने से मेरे दिल का डर दूर हो गया और मैंने आराम से सफर किया। फिर रुबीना शकील से बोली, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी इलाहाबाद आना हो तो हमारे घर जरूर आना, ये पता रख लो। शकील ने वो कागज लिया और अपने जेब में रख लिया। थोड़ी देर में रुबीना का स्टेशन आ गया। शकील उसका सामान उठाकर उसे प्लेटफॉर्म तक ले गया और बोला, ताई, तेरा स्टेशन आ गया है, अब आराम से अपने घर चली जा। तुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होगी और डरने की भी जरूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, सभी लड़के बुरे नहीं होते। हर किसी को एक ही तराजू में तोलने की जरूरत नहीं। यह कहकर शकील वापस ट्रेन में चढ़ने लगा। जब वह ट्रेन में चढ़ रहा था तो रुबीना को ऐसा लगा जैसे उसका सगा भाई उसे छोड़कर जा रहा हो। तभी शकील ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और अपने जेब से एक कार्ड निकालकर रुबीना को दिया। दिल्ली में हमारा एक छोटा सा दुकान है। अगर तुझे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट मुझसे मांग लेना। मैं जितना हो सकेगा तेरी मदद करूंगा। जब रुबीना ने कार्ड देखा तो बोली, शकील, शायद तुमने मुझे यह कार्ड गलत दे दिया है। शकील मुस्कुराते हुए बोला, रुबीना, यह मेरा ही कार्ड है। मैंने अपना नाम झूठ बताया था। मेरा असली नाम शिवा है। कार्ड पर लिखा था शिवा। रुबीना को लगा था कि शायद उसने गलती से दूसरा कार्ड दे दिया होगा, लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो हैरान रह गई। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है शिवा, मैं चलती हूं। समय बीतता गया। रुबीना की शादी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। शादी के बाद उसका परिवार दिल्ली में ही बस गया। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी रुबीना ट्रेन का वो सफर और शिवा को भूल नहीं पाई। एक हिंदू लड़के ने, जो मुझे जानता भी नहीं था, मेरी कैसे मदद की थी और मुझे अपनी बहन माना था। आज के जमाने में कौन ऐसा करता है। कई साल गुजर गए। अब उसकी बेटी शादी की उम्र की हो गई थी। रुबीना अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे एक अच्छा लड़का मिल गया और उसकी बेटी की शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन शादी के समय रुबीना को अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा, अगर मेरा भाई होता तो कितना अच्छा होता। दरअसल कुछ साल पहले एक हादसे में उसके सगे भाई की मौत हो गई थी। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई। वहीं उसने एक दुकान देखी जिस पर शिवा लिखा हुआ था। दुकान देखकर उसे कुछ याद आया, लेकिन वह इतने सालों में बहुत कुछ भूल चुकी थी। जब वह दुकान के अंदर गई तो उसने देखा कि शिवा खुद वहां बैठा हुआ है। उसका भी अब काफी उम्र हो गई थी। उसने मूंछें रख ली थीं, जो पहले नहीं थीं। अब वह एक प्रोफेशनल दुकानदार की तरह लग रहा था। शिवा ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। उसने रुबीना को भी एक ग्राहक समझकर सामान दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन रुबीना उसे थोड़ी देर तक देखती रही और बोली, आपका नाम शिवा है ना? शिवा ने चौंक कर उसकी ओर देखा और सोचा, यह महिला कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि शिवा की दुकान के बाहर लगी पोस्टर पर दुकान का नाम लिखा था, लेकिन उसका अपना नाम नहीं लिखा था। शिवा सोचने लगा कि शायद किसी जानने वाले ने इस औरत को उसका नाम बताया होगा। ज्यादा सोच विचार किए बिना वह बोला, आपको क्या चाहिए? तभी वह औरत बोली, शिवा, तूने मुझे पहचाना नहीं? शिवा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं, मैं आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने आपको कभी नहीं देखा। तब वह औरत मुस्कुराकर बोली, शिवा, तूने मुझे भुला दिया, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। याद है, कुछ साल पहले मैं ट्रेन में सफर कर रही थी और उसी ट्रेन में तू भी सफर कर रहा था। उस वक्त तूने एक अनजान लड़की को सहारा दिया था और मुझे अपना नाम शकील बताया था। शिवा ने थोड़ा समय लिया और उस पुरानी घटना को याद करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसे सब याद आ गया। उसने उस औरत और उसकी बेटी को दुकान के अंदर एक छोटे से कोने में बैठाया। फिर अपने दुकान में काम करने वाले लड़के को आवाज देकर बाहर से चाय लाने के लिए कहा। इसके बाद शिवा और रुबीना के बीच लंबी बातचीत शुरू हुई। बातों बातों में शिवा को सारी बातें समझ आ गईं। आखिर में उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने दुकान का कार्ड दिया था। तुम्हारी शादी हो गई और तुम दिल्ली में रहने लगी।
फिर भी तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? रुबीना ने जवाब दिया, शिवा, तूने मुझे सच में कार्ड दिया था, लेकिन स्टेशन से घर जाते वक्त वो कार्ड कहीं गिर गया। फिर मेरी जिंदगी में इतनी व्यस्तता आ गई कि मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाई। लेकिन आज जब मैंने तुझे देखा तो सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। इसके बाद रुबीना बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने उस दिन मेरा भाई बनकर मेरी मदद की थी, लेकिन शिवा, तू कभी इलाहाबाद आया क्यों नहीं? शिवा ने जवाब दिया, तूने मुझे अपने घर का पता लिख कर दिया था। वो कागज मेरे पास था, लेकिन एक बार मैं कहीं घूमने गया और बारिश में भीगने की वजह से वो कागज गीला हो गया। अनजाने में वह कागज फट गया। फिर मैंने कई बार इलाहाबाद की यात्रा की, लेकिन मेरे पास तेरा पता नहीं था, इसीलिए मैं तेरे घर नहीं आ पाया। यह सुनकर रुबीना बोली, भाई, अब मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए तुम्हें अपने परिवार के साथ मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। शिवा कहता है, बिल्कुल, हम सब तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर आएंगे और जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी वो भी पूरी करेंगे। इसके बाद रुबीना शिवा से उसका मोबाइल नंबर लेती है और शादी के स्थान का पूरा पता उसके मोबाइल पर भेज देती है। साथ ही अपना नंबर भी शिवा को दे देती है। इसके बाद रुबीना अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाती है। जब शादी का दिन आता है तो सभी मेहमान वहां आकर शादी का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन रुबीना की नजरें लगातार शिवा को ढूंढ रही होती हैं, क्योंकि आज भी रुबीना शिवा को अपना सगा भाई मानती थी। इसीलिए वह उसके आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में शिवा अपने पूरे परिवार के साथ शादी के स्थान पर पहुंचता है। जैसे ही रुबीना शिवा को आते हुए देखती है, वह दौड़कर जाती है और शिवा को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अपनी बेटी की शादी के मौके पर रुबीना को अपने सगे भाई की बहुत याद आ रही थी। लेकिन शिवा के आने से उसकी सारी कमी पूरी हो जाती है। तभी शिवा कहता है, ताई, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उनकी यह बातचीत सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां एक हिंदू आदमी आया है और एक मुस्लिम महिला उसे गले लगाकर रो रही है। इतना ही नहीं, वह उसे अपना भाई भी कह रही है। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति रुबीना को किनारे ले जाता है और उससे शिवा के बारे में पूछने लगता है। रुबीना सोचने लगती है कि अगर यह बात सबको पता चले तो यह बहुत अच्छा होगा। उसी वक्त मंच पर कुछ चल रहा होता है। फिर भी रुबीना अपने भाई शिवा को लेकर मंच पर जाती है और सबके सामने ट्रेन में जो घटना घटी थी वह सबको बता देती है। यह सुनकर सभी लोग रुबीना और शिवा की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद रुबीना की बेटी की शादी होती है। उस शादी में शिवा मामा बनकर अपने सभी फर्ज निभाता है। अब रुबीना की बेटी की शादी हो चुकी थी। इसके बाद शिवा के परिवार और रुबीना के परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगर शिवा के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो रुबीना के पूरे परिवार को खास तौर पर बुलाया जाता है, और अगर रुबीना के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो शिवा के परिवार को भी बुलाया जाता है और वही मान सम्मान दिया जाता है। इस तरह दोनों परिवारों के बीच दोस्ताना रिश्ते बन जाते हैं और वे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगते हैं। तो दोस्तों, रुबीना और शिवा की इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।